हेलो लवली पीपल, व्हाट्सएप। आई होप आप सब लोग ठीक हो। आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो एम्प्लॉयर दोनों के बेनिफिट के लिए रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, थोड़ी सी मैंने स्टडी करी है कि इंडियन मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे अब आगे इन्फ्लेशन आने वाला है, एक इंडियन एम्प्लॉयर के लिए क्या कंप्लाइंस ज़रूरी हैं जिसको वो फॉलो करके चीज़ों से बच सकता है, जो भी पेनल्टीज़ होती हैं। और एक एचआर के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लोगों से ज़्यादा की कंपनी ज्वाइन की है या 10 लोगों की कंपनी ज्वाइन की है, तो वहाँ पर क्या क्या कंप्लाइंस इम्पॉर्टेंट होते हैं जो आपको मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि सर हमारी कंपनी में इस चीज़ की कमी है, आप इसको पूरा कीजिए। आप सबको पता होगा, एम्प्लॉयर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबको पता होगा कि पीएफ ईएसआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पीएफ ईएसआई से पीएफईएसआई का कंप्लाइंस अपनी कंपनी में पूरा करना ही होगा, नो मैटर व्हाट। अपार्ट ऑफ दिस, अगर आप एक एचआर हो, आपको क्या क्या चीज़ें उस कंपनी में करनी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना। ये मेरी अपनी स्टडी है, सब चीज़ें हैं। मैंने ऑफकोर्स आई एम MBA फ्रॉम निम्स नार्सी मोंजी मुंबई। तो मैं आपको बोलूँगी कि अपनी कंपनी में अगर 10 लोग भी हैं वहाँ पे, एक होता है एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी। पीएफ ईएसआई हो गया, आपका टीडीएस हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, डेटा प्राइवेसी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप एक एचआर हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट ऑल द documentation, either your employees offer letter, employment letter, एनी NDA इन योर कंपनी, नॉन डिस्क्लोजर भी कुछ कंपनी साइन करवाती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बॉन्ड होता है कुछ कि अगर वो आपकी कंपनी की पॉलिसी है एज़ पर योर कंपनी स्टैंडर्ड्स, अगर वो ज़रूरी है तो उसको ज़रूर पूरा कीजिए। कि कुछ कंपनीज़ कराती हैं कि 2 साल का बॉन्ड है, 1 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है। अकॉर्डिंगली आप अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करके कि इज़ दिस रिक्वायर्ड और नॉट, बट येस, वो चेक करके आप ऑफकोर्स हर एम्प्लॉय से साइन लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि हर एक तरीके का डॉक्यूमेंट जो भी आपकी कंपनी में है, एक होता है ऑफ़र लेटर, उस पे एम्प्लॉय का साइन होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उस पे एम्प्लॉय की एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। अनदर थिंग, अपॉइंटमेंट लेटर, जिसके अंदर पूरा एनेक्जर जाता है सैलरी का। आजकल कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं कि सैलरी नहीं लिख कर देती हैं वो, तो एम्प्लॉयज़ प्लीज़ डोंट टेक दिस अदरवाइज़। कंपनीज ये कर सकती हैं, अगर आपको कंपनी कोई सैलरी लिखकर नहीं दे रही है कि दिस इज़ योर सैलरी, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि कंपनी फ्रॉड है और वी शुड नॉट जॉइन दैट कंपनी, हमें पहले पता होना चाहिए। अगर उन्होंने आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल आपका 12 लाख CTC है, उन्होंने वर्बल आपको बोल दिया, तो दैट इज़ फेयर इनफ। आप जाकर अपना जो है क्लेम कर सकते हो। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि मैम व्हाट वुड बी या सर व्हाट वुड बी माई टेक होम। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, टैक्स है, PF है जो कट जाएगा आपका, तो ये सब चीज़ें हैं। या उनकी कोई और भी पॉलिसी हो सकती है। कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि आपको मेडिकल दे रही हैं वो और कह रही हैं कि ठीक है, वी कैन अफोर्ड ओनली दिस मच, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप इतना पे करके आप अपनी फैमिली के और मेंबर्स को भी कवर कर सकते हो। तो दैट ऑल अप टू यू, वो आपका ड्यूटी है कि आप कैसे अपनी कंपनी से इस चीज़ को पूछ सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हो गया एम्प्लॉय के लिए। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि क्या एम्प्लॉय के लिए क्या एम्प्लॉयर के लिए, आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बताती हूँ फिर से, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए है आपको अपनी कंपनी में PF ESI TDS एंटी हैरेसमेंट, डेटा प्राइवेसी, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मैंने आपको बताया। एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन में उसकी सारी डिग्रीज़ भी आती हैं, जो भी उसने अपने CV में वो क्लेम कर रहा है, सारी डिग्रीज, हिज ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब भी होना चाहिए उसका। इसके अलावा जो है, आप जो सरकार कहती है, पॉश कंप्लाइंस हो गया, ग्रेचुटी हो गई कंपनी में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, फेयर पे हो गया। आजकल आपको पता ही, लड़का लड़की कुछ नहीं है, जो अभी नया लेबर लॉ आया है उस बेस के हिसाब से आपको अपनी सिटी वाइज मिनिमम वेज फॉलो करना है। फेयर पे मतलब
नो मैटर वो लड़का है लड़की है, आपको उसको जो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पे बनता है वो आपको देना होगा। ये नहीं कि वो लड़का है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा तो हम उसको ज़्यादा पे कर रहे हैं, ये लड़की है ये वहाँ जाके इस डील को क्रैक कर सकते हैं तो हम इसको ज़्यादा पे करेंगे। नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और इसके लिए अगर एम्प्लॉई चाहे तो ही और शी कैन सू यू इन द कोर्ट। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ बहुत ध्यान रखें। ग्रेचुटी आपको पता ही है कि 5 साल वालों को ग्रेचुटी मिलती है, लेकिन अब ये रूल चेंज होकर 1 साल के लिए हो गया है। मैटरनिटी, जो महिला आपकी कंपनी में काम करते हुए प्रेग्नेंट हो जाती है उसको 6 महीने की पेड लीव दी जाती है उसकी रिकवरी के लिए। पॉश होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, रेडरेसल। इसका ये मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक सेफ़ वर्क प्लेस देते हैं, इधर मेल और फीमेल। उसके लिए प्रॉपर एक कमेटी होती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बोलोगे तो आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दिस। वैसे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा उसके ऊपर, बट स्टिल इफ़ यू नीड माई हेल्प और असिस्टेंस आई विल हेल्प यू, आई हैव नो इशू इन इट। एंटी हैरेसमेंट मैंने आपको बता दिया। डेटा प्रिवेसी मैंने आपको बता दिया। डेटा प्रिवेसी से क्या मतलब है? अकाउंट्स से ही नहीं है मतलब कि हमारा पैसा इधर से उधर हो रहा है बस वही छुपा रहा है। नो, इसका मतलब ये भी है कि आपका जो है HR का रिकॉर्ड, आपकी कोई स्कीम का रिकॉर्ड अगर आपकी कंपनी में है तो वो सब भी ना लीक हो। डेटा प्रिवेसी उसको बोला जाता है। बेसिकली आपके सिस्टम में जो भी एक सिंगल अटेंडेंस फाइल भी है दैट शुड नॉट लीक। डेटा प्रिवेसी जो भी आपकी कंपनी का वो है डेटा है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बता दिया, वही कि हम किसी जाति, रंग, भेद का, जाति, रंग, रूप या किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है हम उससे आपको जज नहीं कर रहे हैं। जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर एक से पॉलिसी लेकर आइए कि हाँ ठीक है, आपकी अगर कैपेबिलिटी है, नो मैटर आप कैसे दिखते हो, आपका जेंडर क्या है, आप कौन हो, किस जाति से हो, किस रंग से हो, क्या भेद है आपका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इफ़ यू आर बेनिफिशियल फॉर माई कंपनी आई विल 100% हायर यू। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से मतलब चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। आजकल गवर्नमेंट के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आ गए हैं तो बेटर यू टू फॉलो ऑल सच थिंग्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 8-9 लोगों की कंपनी है, 10 लोगों की कंपनी है कि मैम हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे चालान फिल किए जाते हैं, क्या होता है, हम कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं उसका एक और वीडियो बनाऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो के स्टेप बाय स्टेप फिर मैं आपको लैपटॉप से सिखाऊंगी, मुझे कोई वो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आप इधर उधर जो पैसा पे करती है कंपनीज़, मतलब ठीक है लोग नहीं समझते हैं बट समवेयर HR तो है ही है, बट समवेयर आई फील बैड फॉर इंडियन एम्प्लॉयर ऑल्सो, जो कि बेचारे पुराने लोग हैं। अभी जेनजी तो अभी बढ़ रहा है, आगे सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस कर रहा है वो 90s वाली जनरेशन ही कर रही है। तो और जो पुराने लोग हैं वो कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर लर्निंग, स्टिल दे आर फाइंडिंग द राइट प्लेस कि उनको कहाँ से सही गाइडेंस मिल सकती है। मैं उसका कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करूँगी। आप ऑफ कोर्स अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी, आप उसको देखिएगा। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि नहीं हमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इस चीज़ को दोबारा समझाइए, तो 100% मैं आपको दोबारा भी समझाऊँगी। डिस्पाइट इफ़ यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं आपको अपना मेल ID, अपना फ़ोन नंबर तक दूँगी, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल HR। मैं कंपनीज़ डिफरेंट कंपनीज़ में ऑलरेडी टाइड अप हूँ और कंपनीज़ को इस चीज़ के लिए हेल्प भी करती हूँ। तो ये जो है मिनिमम कंप्लाइंस है, ये आप चाहो तो कुछ भी फॉलो कर सकते हो, अपनी एम्प्लॉयज़ को जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। और HRs को भी बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में किसी एक कंप्लाइंस की कमी है तो प्लीज़ उसको पूरा करवाइए, जो भी कंप्लाइंस मैंने बताई है। जाते जाते एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी क्या क्या कंप्लाइंस एक कंपनी में होने चाहिए अगर आप एक HR हैं तो। PF, ESI, TDS, पॉश, मैटरनिटी, ग्रेचुटी, फेयर पे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंटी हैरेसमेंट, डेटा प्रिवेसी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स जो भी होने चाहिए, जो भी आपकी कंपनी के हिसाब से रिक्वायर्ड है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उसकी
पुराना ऑफ़र लेटर, उसकी सैलरी स्लिप, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप बोलोगे तो आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन दिस। एंड फ़िलहाल आप ये मिनिमम कंप्लाइंस हैं, आप अपनी कंपनी में पूरे करवाइए। और एम्प्लॉयर्स को भी अगर मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट ऑन माई वीडियो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आई एम हियर टू सपोर्ट यू गाइज। आई विल शेयर माई email ID and my contact number with you. Thank you so much for your time and patience to listening me, and stay tuned. I will come with some other interesting topics. Bye bye guys. Thank